बिहार के चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन इन बिहार चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं और महाराष्ट्र चुनावों के बाद तो बिहार चुनावों के बारे में और भी ज्यादा पूछा जाने लगा है। दरअसल जिस तरीके से महायुति ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव लड़ा और उसने अच्छी खासी सीटें जीती, इसके बाद एकनाथ शिंदे ये आवाज उठाने लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनकी योजनाओं के कारण ही महायुति को फायदा हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी उन्हें मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। कई बार कई मंचों से एकनाथ शिंदे ने यह बात कही और जब महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तब उसके बाद किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम कई दिनों तक देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों के बीच में, इन लोगों की पार्टियों के बीच में मीटिंग्स का दौर जारी रहा। फिर उसके बाद अंततः 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए और उन्होंने भी शपथ ली। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के बाद बिहार की राजनीति में सवाल पूछा जाने लगा कि एकनाथ शिंदे के ये कहने के बावजूद, उनकी पार्टी के कहने के बावजूद कि बिहार वाला फॉर्मूला आपको फिर एक बार महाराष्ट्र में अपनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी ने इस फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी पार्टी ने कहा कि यहां पर बिहार वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमारी सीटें ज्यादा आई हैं तो मुख्यमंत्री भी हमारी ही पार्टी का होगा। और अंततः यही देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी का बनाया। एकनाथ शिंदे ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यहां तक ये कहा गया कि अपनी इस नाराजगी के चलते वो उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं लेना चाहते, लेकिन जैसे तैसे उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और यह भी कहा गया कि शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रही उस वक्त। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बिहार में नीतीश कुमार का हालचाल पूछा जाने लगा कि अब क्या बिहार का चुनाव बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी, और अगर बीजेपी पार्टी ऐसा करती है तो क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हुआ वही चीज बीजेपी पार्टी क्या बिहार के अंदर भी दोहराएगी। नीतीश कुमार हमेशा से ही कम सीटें लाने के बावजूद मुख्यमंत्री सीट पर विराजमान रहे हैं। मुख्यमंत्री सीट तो उनकी रही है लेकिन उनके आसपास वालों की जगह बदलती रही है। कभी वो किसी के साथ गठबंधन करते नजर आते हैं तो कभी किसी के साथ। बिहार के अंदर पिछले कुछ वक्त से ये प्रकरण लगातार देखने को मिला। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों पर सवाल उठने लगा, जिस पर जेडीयू पार्टी की दो टुक सामने आ गई है। जेडीयू पार्टी के नेता जमा खान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जो बीजेपी पार्टी के लिए बिहार चुनावों से पहले परेशानी खड़ी कर सकता है। बिहार में जेडीयू की राजनीति और बीजेपी पार्टी की राजनीति के आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस बात से भी काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में आप सबसे पहले यह समझिए कि दरअसल एबीपी के द्वारा जो जेडीयू पार्टी के नेता हैं उनसे सवाल किया गया और इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई में बीजेपी पार्टी की नींद को उड़ाने वाला हो सकता है। दरअसल ये सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार में शिंदे के कम विधायक थे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया और अब जब चुनाव हुआ तो बीजेपी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शिंदे की जगह पार्टी ने अपना सीएम बनाया। क्या अगले चुनाव में शिंदे जैसा हाल नीतीश कुमार का भी हो सकता है? इसका डर सता रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार सरकार काम कर रही है और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस सवाल के जवाब में बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता जमा खान ने दावा ठोका कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। बुधवार 11 दिसंबर को जमा खान ने एबीपी न्यूज को यह बयान दिया। अब आप सोचिए, बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई की भूमिका में रही है। कहा गया कि बड़े भाई की भूमिका निभाकर बीजेपी पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी और ऐसा करती हुई भी शुरुआत में बीजेपी पार्टी नजर आई, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पूरा गेम पलटा या कहें कि गेम आखिर में होने क्या वाला है ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आखिर में बीजेपी पार्टी एकनाथ शिंदे को जो उनकी पार्टी से तोड़कर अपने दल में मिलाकर लाई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या बीजेपी पार्टी
अब फिर एक बार ऐसा करती हुई नजर आएगी। लेकिन बीजेपी पार्टी ने अंततः अपना ही मुख्यमंत्री बनाया और बिहार चुनावों में अब जब ये सवाल उठने लगा है कि क्या एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का हो सकता है, तो जेडीयू पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजियां सामने आने लगी है। जमा खान ने साफ कर दिया कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अपना हाल तो एकनाथ शिंदे वाला कराने के लिए राजी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे में बिहार की राजनीति के समीकरण क्या कुछ बनते नजर आएंगे, यह भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। इस पर बीजेपी पार्टी के नेता का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसकी जैसी समझ होगी वैसा ही बयान देगा। बिहार एनडीए में बड़ा और छोटा भाई का कोई विषय ही नहीं है, नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है। अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बड़ा और छोटा भाई वाली बात ही कहाँ आ गई। अब जिसकी जैसी समझ होगी वो वैसी बात करेगा। यानी आप देखिए, बीजेपी में बिहार चुनाव में अभी आप समझ लीजिए 8-9 महीने का समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के लोगों की सोच किस कदर अलग अलग सामने आ रही है। उनके नेताओं के जो बयान है किस तरीके से आपस में क्लैश करते हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पार्टी के जो ये प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जो बयान है वो वाकई में ये बताता है, साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर जो लड़ाई होगी वो तो होगी ही, साथ ही में अगर एनडीए चुनाव लड़ भी लेती है साथ में, तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के लिए वो राह उतनी आसान नहीं होने वाली है जितनी उनके लिए पहले हुआ करती थी कि कम सीटें लाने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहेंगे। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान सामने आया। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा था, बिहार में चिराग के 5 सांसदों को बीजेपी ने तोड़ लिया था, सहयोगियों को बीजेपी धोखा देती है, जेडीयू को बीजेपी पर विश्वास नहीं है, 50 से कम सीट पर जनता चुनाव में निपटा देगी। चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, जेडीयू को डर है कि चुनाव के बाद बिहार में नीतीश के साथ हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार ने बिहार चुनावों को साधने के लिए अपनी यात्राएं भी शुरू कर दी हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी अपनी अलग यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनावों की को लेकर अब आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना जरूरी बीजेपी पार्टी के लिए है। ऐसे में बीजेपी नेता और नीतीश कुमार के नेता जो जो बयानबाजियां दे रहे हैं, ऐसे में इसमें बिहार की राजनीति क्या रुख लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, उस पर होने वाले खर्चे को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया, एक पोस्ट जारी किया और उसमें बताया कि कितने अरब रुपयों का खर्चा नीतीश कुमार की इस यात्रा में हो रहा है और ये पैसा सीधा सीधा जनता का पैसा है। नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए बताया कि 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए इस यात्रा में खर्च होने वाले हैं। जी हां, सही सुना आपने, ये कैबिनेट नोट भी सही पढ़ा। मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार की बाढ़ में बहाने जा रहे हैं। 20 बरस तक बिहार को बेतहाशा बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पलायन, जानलेवा महंगाई, अपरंपार अपराध और भीषण भ्रष्टाचार की आग में झोंककर नीतीश कुमार द्वारा पिछड़े और गरीब राज्य की जनता का 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख अपनी चुनावी पिकनिक पर फिजूल खर्ची करने क्या जायज है? जीविका दीदियों का दर्द, भ्रष्टाचारियों की भेंट, चढ़ ध्वस्त हुए सैकड़ों पुल पुलियां, अनियंत्रित अपराध, बेलगाम महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, प्रशासनिक अराजकता, थानों व ब्लॉक में अन्याय, अत्याचार, रिश्वतखोरी की पराकाष्ठा, जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत, शराबबंदी में विफलता, स्मार्ट मीटर की भारी धोखाधड़ी, संस्थागत भ्रष्टाचार, अफसरशाही इत्यादि का कोई भी यात्रा अब इनके विनाश की मात्रा को नहीं छिपा सकती। अब आप समझ सकते हैं कि वार पलटवार भी बिहार की राजनीति में शुरू हो गया। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी ये यात्रा तो करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इस यात्रा में खर्च होने वाले रुपयों के बारे में जो खुलासा किया है वो वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार इतना भारी भरकम पैसा इस 15 दिन की यात्रा पर खर्च करने वाले हैं। यात्राएं तो बहुत होती है,
बहुत सी यात्राओं पर पैसा खर्च होता है। लेकिन अब वाकई में जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।